हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो वीडियो है वो है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के टॉपिक ऑटोबायोग्राफी का। तो विदाउट एनी फर्दर डू चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो फर्स्ट पेज मेरा है, ठीक है, इससे पहले आपका इंडेक्स प्रिपेयर होगा, उसके बाद जो फर्स्ट पेज मेरा है उसमें आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे एक जो है इंसान का इस तरह से पिक्चर क्रिएट किया है। ठीक है, एक तरफ से आप इसे जो है क्लिप आर्ट भी बोल सकते हैं, जैसे हम इंटरनेट पे सर्च मारते हैं। तो इसी को एक तरफ से थीम रखकर, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर अगर आप बीएड कर रहे हो तो आपके अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने की भाव जरूर होना चाहिए आपके अंदर, तभी आप बच्चों को आगे क्रिएटिविटी के लिए आगे बढ़ा सकते हो। तो इसी के अंदर लगभग मैंने सारे आत्मकथा को, यानी कि आत्मकथा का जो मीनिंग होता है उसको मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर जो है सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है कि आत्मकथा किसी लेखक द्वारा अपने ही जीवन का वर्णन करने की कथा को कहते हैं। यानी कि जब कोई पर्सन खुद के बारे में ही खुद लिख रहा है तो उस चीज को हम बोलेंगे ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, आत्मकथा में केंद्रक जो या फिर केंद्र में जो होता है वो लेखक स्वयं होता है। ठीक है, तो मैंने जो है इसके जो हमारा जो है विदाउट लाइन पेज होता है उस साइड को मैंने जो है पिक्चर्स पेस्ट किए हैं, और इधर की साइड मैंने जो है रिटर्न फॉर्मेट पर पूरा अपना जो है असाइनमेंट को प्रिपेयर किया है। नेक्स्ट जो मेरा पेज है उसमें आत्मकथा की डेफिनेशन, यहाँ पे परिभाषाएं हैं। आत्मकथा व्यक्ति के लिए जीवन का ब्यौरा है जो स्वयं उसके द्वारा लिखा जाता है। ये जो है एनसाइक्लोपीडिया द्वारा दिया गया है। इसी तरीके से कैसेल द्वारा और हरिवंश राय बच्चन द्वारा भी मैंने यहाँ दो डेफिनेशंस जो है ऑटोबायोग्राफी के ऊपर लिखी हैं। थीम मेरा वही अभी चलेगा क्योंकि हमारा जो ये कंटेंट है ये हमें गूगल में या कहीं और जो है काफ़ी अच्छी तरीके से मिल जाता है। नेक्स्ट है मेरा आत्मकथा की विशेषताएं। तो यहाँ पे 5 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है इसमें आत्म विश्लेषण, दूसरा है आत्मालोचन। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो है मैंने यहाँ पे आत्मकथा से रिलेटेड या फिर ऑटोबायोग्राफी से रिलेटेड जो भी मुझे पिक्चर मिली मैंने उनको यहाँ पे पेस्ट किया है। तो 5 विशेषताएं यहाँ पर हैं। फर्स्ट है आत्म विश्लेषण, दूसरा है आत्मालोचन, थर्ड है लेखक का समाज से परिचय, घटनाओं का वर्णन, और लास्ट है इसमें वास्तविक जीवन से परिचय। ठीक है, सबसे पहले मैंने 5 पॉइंट्स को लिखे हैं, उसके बाद मैंने एक एक करके जो है एक्सप्लेन किए हैं सभी को, और जो है पूरे के पूरे अपने इसी थीम के अंदर मैंने रखे हैं। इसके ऊपर कलर हो गया, पेज को किस तरह से डेकोरेट करना है। वैसे तो मार्केट में जो है डेकोरेटिव पेजेस भी मिल जा रहे हैं, बट देखिए फ़ायदा इसी में है कि आप खुद जो है क्रिएटिविटी दिखाएं और फिर आप अपना एक अच्छा सा असाइनमेंट प्रिपेयर करें। से यहाँ पे आत्मकथा के तत्व, कौन कौन से तत्व हैं? तो यहाँ पे जो है 5 तत्व हैं। ठीक है, उन पांचों तत्वों को हमने यहाँ पर जो है उसी तरीके से जैसे विशेषताएं थी, पहले हेडिंग फिर उसको हर पॉइंट वाइज हमने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब हमारा आता है टॉपिक, मेन टॉपिक कि किस ऑथर के ऊपर आपने जो है अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। तो यहाँ पे मैंने बिल गेट्स को चुना है। बिल गेट्स का जीवन परिचय मैंने यहाँ पर एक क्या बोलते हैं इसे, बुक मार्क मैंने यूज़ किया है। ठीक है, आप और भी अच्छा इसे बना सकते हो, बट मैंने यहाँ पे सिंपली से यूज़ कर लिया। यहाँ पे मैंने क्योंकि उनका जीवन परिचय लिखा है तो मैंने उनके बचपन के कोई फोटोग्राफ्स जो है गूगल के थ्रू निकाले हुए हैं। जन्म का उनका विवरण दिया है बिल गेट्स का, उसके बाद परिवार उनका बताया है, और उनका जो जहाँ से उन्होंने स्टार्टिंग की थी माइक्रोसॉफ्ट की, यहाँ पे शुरुआत मैंने यहाँ पे बताई है। ठीक है, तो बिल गेट्स का पूरा नाम विलियम हेनरी गेट्स थर्ड है। इनका जन्म सेटल वाशिंगटन में हुआ था। इस तरीके से मैंने जो है इनके जन्म का विवरण दिया। उनके परिवार में कितने जो है बच्चे हैं या बीवी हैं, क्या नाम उनका है वो है, और माइक्रोसॉफ्ट की उन्होंने शुरुआत की थी। ठीक है, अपने ही पार्टनर के साथ मिल करके, तो यहाँ पे मैंने उसको बताया है। उसके बाद जो है मैंने उनकी पहली कमाई बताई है कि उनकी जो फर्स्ट इनकम आई थी वो किस तरीके से आई थी और कैसे आई थी, कितने साल में आई थी, और यहाँ पे मैंने उनका पूरा फैमिली पिक्चर पेस्ट किया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। निजी जीवन के बारे में बताया है। विल और मंडेला गेट्स फाउंडेशन की शुरुआत हमने यहाँ पे बताई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उनकी कमाई का जो मैंने बताया है। उसके बाद निजी जीवन है। ठीक है, उनके परिवार में कौन कौन है, कहाँ पे रहते हैं, और कितने लाख डॉलर की उनके जो है घर की कीमत है, ये बताया है। उनकी जो पर्सनल डेटा समझ लीजिए। उसके बाद बिल और मंडेला जो उनके वाइफ हैं, ठीक है, उनके साथ मिलके जो उनका फाउंडेशन चलता है एक, उस फाउंडेशन के बारे में मैंने यहाँ पे बताया है कि किस तरीके से जो है वो फाउंडेशन चलता है, चैरिटेबल फाउंडेशन है,
और उनका ये फाउंडेशन ऐसी समस्याओं को लेता है जो सरकार के द्वारा नजरअंदाज की जाती हैं, जैसे कृषि हो गया, अल्पसंख्यक हो गया, एड्स जैसी समस्याएं हो गई, छात्रवृत्ति हो गई बच्चों के लिए। तो इन सभी की यहाँ पर जो है, इन सभी का जो है हमने यहाँ पर डेटा जो है लिखा है, इस पे अपने असाइनमेंट में लिया है। नेक्स्ट हमने लिया है बिल गेट्स के दान पुण्य के काम, मतलब क्या क्या उन्होंने पुण्य किए, क्योंकि हमें यहाँ पे उनकी ऑटोबायोग्राफी लिखनी है, ठीक है। मतलब जो उन्होंने खुद कार्य किए होंगे वो उन्होंने खुद बताए हैं, तो उसी चीज को हम यहाँ पे बता रहे हैं कि उन्होंने किन किन चीजों का ब्यौरा अपने लाइफ के बारे में दिया है। तो बिल गेट्स के दान पुण्य, यहाँ पे हमने कुछ जो है क्योट्स उनके लिए हैं, जो बिल गेट्स ने अच्छे शब्द बोले होंगे वो हमने यहाँ पे लिए हैं, ठीक है। ये भी आपको इंटरनेट पे कहीं से मिल जाएंगे, आप गूगल पे सर्च मारो, काफी अच्छे अच्छे बातें जो है इन्होंने बोली हैं। तो यहाँ पे बिल गेट्स के दान पुण्य है, ठीक है, मतलब कहाँ पे उन्होंने कितना जो है दान किया या कितना उन्होंने डोनेट किया है, वो चीज हमने यहाँ पे बताया हुआ है, क्योंकि ये भी उनके जो है बायोग्राफी से रिलेटेड टॉपिक है। तो 99 में उन्होंने किया है, 2000 में किया है और 2010 में भी उन्होंने किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2000 में उन्होंने प्राइवेट फाउंडेशन में आता है, उनका उद्देश्य समाज के लोगों का स्वास्थ्य में वृद्धि और अधिकतम गरीबी को कम करना, ये चीजें हैं, ये इनके दान पुण्य है। नेक्स्ट हमने लिखा है पुस्तकें, आखिर कौन कौन सी पुस्तकें जो है बिल गेट्स के द्वारा लिखी गई हैं। एक तो है द रोड अहेड, ठीक है, ये भी बिल गेट्स ने लिखी है, जो है पुस्तक इन्होंने लिखी है ये, ठीक है। ये बेसिकली अपने इन्होंने इसमें बताया है संक्षेप में, वैश्विक स्तर पर क्या चीज होनी चाहिए कि सुपर हाईवे के आगमन का जो है उन्होंने भविष्य में होने वाले परिवर्तनों का इस पे वर्णन किया है। और जो नेक्स्ट पुस्तक उन्होंने लिखी है वो बिजनेस द स्पीड ऑफ थॉट, ठीक है, ये उन्होंने पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक हमने इसके अंदर लिया है पुरस्कार, कितने अवार्ड जो है यहाँ पे बिल गेट्स को मिले हैं। बॉम्बे अवार्ड मिला है और उनकी बीवी और यहाँ पर जो है उन्हें भी यहाँ पर दिया गया है, मिस्टर ओबामा द्वारा यहाँ पर जो है पुरस्कार मिले हुए थे 2016 में। तो उसका भी हमने जो है पोस्ट यहाँ पे किया है, फोटो यहाँ पे पेस्ट किया है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ईयर वाइज भी हमने बताया है कि 1992 में, 94, 97, 2010 में, और 2010 में उन्हें 2 अवार्ड मिले हैं, ऐसे 2013 में भी उन्हें 2 अवार्ड मिले हैं, और 15 और 16 में भी उन्हें जो है अवार्ड यहाँ पर मिले हुए हैं। आप अगर असाइनमेंट इसी टॉपिक के ऊपर बनाना चाहे तो आप यहाँ से जो है कंटेंट को ले सकते हैं। और यहाँ पे जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा भी उन्हें जो है अवार्ड मिला हुआ है, और इसका पूरा जो डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो है ये आपको इंटरनेट में मिल जाएंगे, मतलब अगर आप इनके बारे में सर्च करेंगे तो काफी अच्छी तरीके से आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो है मैंने यहाँ पे जो है विदाउट लाइन पेज में इतना सारा डेटा लिख दिया, बट आपको यहाँ पे नहीं लिखना है, ठीक है। अगर आप, मेरे को तो ऐसा हो गया था, मतलब मैंने असाइनमेंट प्रिपेयर कर दिया था, उसके बाद मुझे ये थॉट आया कि मुझे ये जानकारी भी यहाँ पे लिखनी चाहिए, तो तब मैंने लिखी। अदरवाइज आपको इसे एक और पेज जो है ऐड करके ही ये चीजें लिखनी है, ठीक है, कि मतलब किन किन चीजों पर उन्हें अवार्ड मिले हुए हैं। गरीबी हटाना उनका उद्देश्य रहा है, भूख मिटाना, अच्छा स्वाद, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है। तो इस तरीके के काफी सारे टॉपिक्स, अच्छे अच्छे टॉपिक्स उनके माइंड में है, इस वजह से जो है इनके ऊपर वो कार्य करते हैं, तो तब जाकर उनको ये अवार्ड जो है मिलते हैं। और कुछ ऐसी बातें जो अनजानी हैं, अनजानी वही बातें हो सकती है, मतलब दूसरा हमारे बारे में क्या चीज जानता है, ये वो उसे जो चीज दिख रहा होगा वो चीज वो बता सकता है, लेकिन हम अपने को खुद बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ये हर पर्सन अपने आप को खुद अच्छे तरीके से जानता है। तो इसलिए ऑटोबायोग्राफी का यही फायदा होता है कि जो लोग दूसरा नहीं भी जानता है, तो अगर हम अपने बारे में लिखेंगे तो हम वो बातें भी यहाँ पे लिख सकते हैं जो बातें दूसरा नहीं जानता है। तो कुछ ऐसी अनजानी बातें भी उन्होंने यहाँ पे बताई हैं, ठीक है, मतलब क्योंकि उनके ऑटोबायोग्राफी को हमने यहाँ पे मेंशन किया है, तो यहाँ पे हमने कुछ ना कुछ ऐसी बातें भी उनके बारे में बताई है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। उसके बाद संदर्भ भी आपको लगभग हर समय के पीछे इतना पता है, नाम हो गया, किसको कविता आपने लिखा है, तो जन्म स्थान, माता पिता, बच्चे, नाम, फोन, किसी को जान जाते हैं, पुस्तकों में कौन कौन सी। द रोड अहेड, ये पुस्तक जो है बिल गेट्स द्वारा लिखी है। तो यहाँ पे हमारा जो असाइनमेंट है ये कंप्लीट हो जाएगा। आपको हमारा असाइनमेंट अच्छा लगा।